कांग्रेस के साथ शुरुआत करते हैं। अभय जी, सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना से विपक्ष को दिक्कत क्यों है? रोमाना जी, 10 साल जिन प्रधानमंत्री ने ध्यान भटकाया, आज वो ध्यान में लीन हैं। ये हमने कहा इसको, मेरे इको बहुत हो रहा है, मैं बात नहीं कर पाऊंगा अगर इस तरीके से। मैं इसको ठीक करवा देती हूँ सर, आप अभी अपनी बात रख दीजिए। अब प्रधानमंत्री जी ने 10 साल ध्यान भटकाया और आज ध्यान में गए प्रधानमंत्री जी। तो प्रमुख जो साधक है ध्यान में जाने वाले के लक्षण क्या है? उसके लक्षण है कि संसार से वैराग्य और परमात्मा से प्रेम। तो अब सत्ता के वैराग्य का समय आ गया है प्रधानमंत्री जी। ध्यान में गए हैं तो झोला लेकर साथ गए होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था मेरा वक्त आएगा तो झोला उठाकर चले जाऊंगा। जो ध्यान है, ध्यान के 4 प्रकार बताए गए हमारे धर्म में। एक है साक्षी ध्यान, अर्थात देखते तो हैं मगर उसमें सोचना नहीं होता है। तो जीएसटी और नोटबंदी साक्षी ध्यान का ही परिणाम था कि बगैर विचारे उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि हिंदुस्तान की एमएसएमई को, छोटे छोटे उद्योगों को तबाह कर दिया, हमारे व्यापारियों को गलत जीएसटी लगाकर तबाह कर दिया। श्रवण ध्यान में पास और दूर की दोनों बातें सुनाई देती। तो मणिपुर की वेदना भी अब वो सुन पा रहे होंगे, और दिल्ली के दरवाजे पर जो गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को तिल तिल कर तड़पा कर मारा, या किसानों के राह में कील और कांटे बिछाए और 750 किसानों ने आत्महत्या कर ली, किसानों को जीप से रौंद कर मार डाला। तो इस श्रवण ध्यान के माध्यम से प्रधानमंत्री जी उसको सुन पाएंगे। प्राणायाम ध्यान में सांस ऊपर नीचे खींच खींच के प्रधानमंत्री जी फिर कर रहे होंगे। मछली, मटन, मंगलसूत्र, भैंस, ये प्रधानमंत्री जी को उसके बाद खटाखट भी श्रवण ध्यान में राहुल गांधी जी का सुनाई दे रहा होगा। भ्रकुटी ध्यान में आंखें बंद करके ध्यान करना है प्रधानमंत्री जी। तो 10 साल में आंखें बंद करके ध्यान कीजिए कैसे देश को महंगाई की आग में झोंक दिया, बेरोजगारी के दलदल में धकेल दिया, अग्निवीर की वेदना युवाओं को आपने दी प्रधानमंत्री जी। $118 बिलियन का चीन से इंपोर्ट कर लिया, चीन को भारत की सीमा में घुसने के बाद क्लीन चिट दी। तो ये ध्यान में कम से कम आप अंतिम समय जब सत्ता आप निवृत्तमान हैं और पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो आपके ये सारा ध्यान बहुत काम आएगा। तो अब वक्त आ गया है, आप ध्यान की मुद्रा में रहिए। उसके लिए तो मुझे लगता है जरा 4 जून का इंतजार कर लेना चाहिए। लेकिन आपने ये जो ध्यान पर ज्ञान दिया है सर, ये वाकई में बहुत दिलचस्प है, और जो दर्शक देख रहे होंगे उनको भी कुछ नया जानने के लिए मिला होगा। मुझे लगता है जफर भाई का जरा रुख करते हैं, और जफर भाई के पास भी ध्यान को लेकर इतना ज्ञान तो नहीं होगा जितना अभय जी ने दे दिया यहाँ पर जफर भाई, कि साक्षी ध्यान, श्रवण ध्यान, प्राणायाम ध्यान, भ्रकुटी ध्यान। लेकिन ये 4 जो अलग अलग ध्यान हैं, और उनको इस समय जिस तरीके से देश के सियासी मुद्दों से जोड़ने का काम अभय जी ने किया है, तो जरा अब आप भी ध्यान पर कुछ ज्ञान दे दीजिए। विपक्ष तो हमलावर है। देखिए, विपक्ष हमलावर नहीं है। मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी के शागिर्द है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं जो जनता के पल्ले पड़ेगी ही नहीं। हकीकत है, जनता जो बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो उनके पल्ले भी पड़ती है और समझ भी आती है, और उनको इसीलिए आशीर्वाद भी देते हैं। जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तब इनको तकलीफ होती है, अगर वो चुप रहते हैं तो भी तकलीफ होती है। क्या ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बिल्कुल शांत रहें, कुछ ना बोले तो भी ठीक है, चलो मैं अभी 48 घंटे तक कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके पेट में दर्द क्यों होने लगा है? अगर वो इस तरह से ध्यान देते हैं तो ठीक है, ध्यान देने दीजिए, आपको इसमें तकलीफ क्या हो रही है? ये वही जगह, पवित्र जगह है जहां से 131 साल पहले स्वामी विवेकानंद जब गए थे अमेरिका, शिकागो में, तो यहीं से गए थे। और जब उन्होंने यहाँ ध्यान किया, उसके बाद जो वहाँ उन्होंने जो वहाँ पर अपने भाषण दी, आज तक पूरी दुनिया याद करती है। ठीक है। और प्रधानमंत्री जी अगर उसी जगह, पवित्र जगह पर है, तो ये तो देश के लिए अच्छा है ना। तो मनोज जी, देश के लिए अच्छा है, वो ध्यान कर रहे हैं, ये बयान करते रहते हैं। और देखिए ना, अगर कहीं ऐसे राज्य में जाकर ध्यान कर रहे होते जहां पर चुनाव है, तब तो चलिए फिर भी आप लोगों का निशाना साधना बनता था कि साहब जहां वोटिंग हो रही है वहीं उसी इलाके में पहुंचे हुए हैं। दक्षिण में तो सर कब के चुनाव भी खत्म हो गए, वोटिंग भी हो चुकी है, वहां ध्यान कर रहे हैं सर, फिर दिक्कत क्यों है आप लोगों को? सवाल दिक्कत का नहीं है, सवाल साधना का है, और सवाल कैमरों के साथ और
कैमरा जीवी कोई जो हमारे जितने भी साधन और जितने भी हमारे तप त्याग हैं, ये देश ऋषियों का देश रहा है। लेकिन आज तक किसी भी ऋषि, किसी भी परंपरा का, चाहे वो देश में तमाम तरह की परंपराएं हो, किसी भी परंपरा का ऋषि कभी कैमरों के साथ कहीं कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। और हम तो वैसे देश में रहते हैं जहां राम को लेकर और अध्यात्म को लेकर के ऐसी बात कही जाती है रोमाना कि हम में तुम में खड़क खम में घट घट व्यापी राम है। हमें तो ऐसे कहा जाता है कि कस्तूरी कुंडली बस है, मृग ढूढ़ है बन माही, और ऐसे घटी घटी राम है दुनिया जाने नहीं। तो सवाल साधना का नहीं है, सवाल इस देश के 140 करोड़ लोगों के बुनियादी सवालों का है। जो प्रधानमंत्री लोगों की थालियों में मटन देख रहे थे, जो प्रधानमंत्री के शब्द से मुजरे जैसे शब्द निकल रहे थे, जिस प्रधानमंत्री लोगों के बच्चे गिन रहे थे कि ज्यादा बच्चे वाले या ज्यादा, जो प्रधानमंत्री देश के लोगों को कपड़े देख के पहचान लेते हैं, वो विवेकानंद का अनुसरण कर रहे हैं। विवेकानंद का जो अनुसरण करने से पहले उनको जानना चाहिए पूरी दुनिया में जो विवेकानंद का जो व्यवहार था वो बहुत मानवीय और समाजवादी व्यवहार था। उन्होंने कहा था बहुत साधारण शब्दों में कि मानव की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, मानवता की सेवा ही। और ये तो मानवता के सेवा में प्रधानमंत्री और उनके विवेकानंद जी का अनुसरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी थोड़ी कर रहे हैं, वो तो बचपन से कर रहे हैं, वो तो बचपन से विवेकानंद जी के अनुयायी रहे हैं, और इसी वजह से उनका वो रामकृष्ण मिशन के साथ जो जुड़ाव है वो भी जग जाहिर है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।